नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शारदीय नवरात्र में किस किस दिन देवी के किन किन स्वरूपों की पूजा की जाती है, व देवी को प्रसन्न करने के लिए किन किन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं, और शारदीय नवरात्र के दौरान किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। देवी दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्र जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इन 9 दिनों में भक्त पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना या कलश स्थापना करने के बाद उपवास रखते हैं। हालांकि साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन हिंदू महीने आश्विन में आने वाली शारदीय नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है। यह उन हिंदू त्योहारों में से एक है जो पूरे देश में मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोग जगराता करके माता की भक्ति करते हैं, तो पूर्व में दुर्गा पूजा भव्य तरीके से की जाती है। दक्षिण में लोग गोलू का आयोजन करते हैं, जबकि पश्चिम में लोग डांडिया और गरबा में भाग लेते हैं। नवरात्रि की कई परंपराओं में व्रत का विशेष उल्लेख मिलता है। इस बार शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन समाप्त होंगे। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन दिनों में माँ की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से वे अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इतना ही नहीं, ये 9 दिन सभी भक्तिमय रंग में रंग जाते हैं। नवरात्रि में माता के विभिन्न 9 स्वरूप माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा देवी, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखे जाते हैं। वर्ष की 4 नवरात्रियों में से एक इस नवरात्रि पर गरबा उत्सव की धूम रहती है और जगह जगह पंडाल सजाकर माता को विराजमान किया जाता है। बता दें कि इस बार नवरात्रि की एक तिथि घट रही है। इस बार 9 नहीं बल्कि 8 दिन के ही नवरात्र रखे जाएंगे। ऐसे में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। तो बता दें कि इस बार 13 अक्टूबर बुधवार के दिन अष्टमी पूजा की जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि का क्षय होने से नवरात्र 8 दिन के पड़ रहे हैं, अतः 13 अक्टूबर को अष्टमी व्रत रखा जाएगा। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। 14 अक्टूबर को नवमी तिथि का व्रत रखा जाएगा। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने राक्षसों के राजा महिषासुर के खिलाफ 9 दिनों तक युद्ध किया था। इसी वजह से ये त्योहार 9 दिनों तक चलता है। माँ देवी की शक्ति और बुराई पर जीत हासिल करने के ये आखिरी दिन होता है, जिसे महानवमी कहते हैं। इस बार 8 दिन के नवरात्र में माँ भगवती डोली पर सवार होकर पधारेंगी। देवी भागवत व ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार शनिवार और मंगलवार नवरात्रि आरंभ हो तो माँ का वाहन अश्व होता है। सोमवार और रविवार को हो तो हाथी होता है। गुरुवार व शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो तो माँ डोली पर सवार होकर आती है। नवरात्रि की तिथियों का घटना व श्राद्ध की तिथियों का बढ़ना अशुभ और अच्छा संकेत नहीं है। तृतीया और चतुर्थी दोनों एक ही दिन है। 9 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 7:48 तक तृतीया है, बाद में चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी। 15 अक्टूबर को दोपहर में दशमी है, इसलिए दशहरा पूजन शुक्रवार को मनाया जाएगा। चित्रा नक्षत्र व वैधती योग के चलते घट स्थापना ब्रह्म मुहूर्त अथवा अभिजीत मुहूर्त में ही शुभ रहेगी। 7 अक्टूबर गुरुवार प्रतिपदा तिथि व चित्रा नक्षत्र। इस दिन माँ शैलपुत्री के रूप में 2 वर्ष की कन्या का
गाय के घी से निर्मित हलवा व मालपुए का भोग लगाएं। 8 अक्टूबर शुक्रवार, द्वितीया तिथि, स्वाति नक्षत्र। विजय प्राप्ति व सर्व कार्य सिद्धि के लिए 3 वर्ष की कन्या का मां ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा कर मिश्री व शक्कर से बने पदार्थ का भोग लगाएं। 9 अक्टूबर, तृतीया व चतुर्थी तिथि, शनिवार, विशाखा अनुराधा नक्षत्र। दुखों के नाश व सांसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए 4 व 5 वर्ष की कन्या का मां चंद्रघंटा कुष्मांडा के रूप में पूजन कर दूध से निर्मित पदार्थों व मालपुए का भोग अर्पित करें। 10 अक्टूबर, रविवार, पंचमी तिथि व अनुराधा नक्षत्र। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता व मनोकामना पूर्ति के लिए 6 वर्ष की कन्या का मां स्कंद माता के स्वरूप में पूजन कर माखन का भोग लगाएं। 11 अक्टूबर, सोमवार, षष्ठी तिथि व ज्येष्ठा नक्षत्र। चारों पुरुषार्थ व रूप लावण्य की प्राप्ति के लिए 7 वर्ष की कन्या का मां कात्यायनी के रूप में पूजन कर मिश्री व शहद का भोग अर्पित करें। 12 अक्टूबर, मंगलवार, सप्तमी तिथि व मूल नक्षत्र। नवग्रह जनित बाधाएं व शत्रुओं के नाश के लिए 8 वर्ष की कन्या का मां कालरात्रि के स्वरूप में पूजन अर्चना कर दाख, गुड़ व शक्कर का नैवेद्य अर्पित करें। 13 अक्टूबर, बुधवार, अष्टमी तिथि व पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। 9 वर्ष की कन्या का महागौरी स्वरूप में पूजन कर गाय के घी से निर्मित पदार्थ व श्रीफल का भोग लगाएं। 14 अक्टूबर, गुरुवार, नवमी तिथि व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। परिवार में सुख समृद्धि, भयनाश व मनोकामना पूर्ति के लिए 10 वर्ष की कन्या का मां सिद्धदात्री व नवदुर्गा के स्वरूप में पूजन कर खीर, हलवा, सूखे मेवे का भोग लगाएं। अष्टमी व नवमी को कुल देवी पूजन का भी विधान है। नवरात्र में अभंग स्नान, घट स्थापना, ज्वारे का रोपण, प्रतिमा पूजा, चंडी पाठ, उपवास व हवन पूजन का ही विशेष महत्व है। सभी क्रियाएं शुद्धता, पवित्रता के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक से किए जाने से ही वांछित फल की प्राप्ति संभव है। वहीं धार्मिक मान्यता है कि माता को प्रसन्न करने के लिए सही विधि विधान और कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर ऐसा न हो तो माता की पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक शास्त्रों की मान्यता अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा के कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो इससे मन और आत्मा दोनों को असीम शांति भी मिलती है। इन मंत्रों के नियमित जाप के साथ ही अगर नवरात्रि में सच्चे मन से विधि विधान से इन्हें जपा जाता है तो माता रानी भक्तों पर बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं मां दुर्गा को प्रसन्न करने वाले वो मंत्र। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नरवाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के इन मंत्रों का जाप करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद घर में बने पूजा स्थान पर बैठें। मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और उन्हें नमन करते हुए
किसी भी एक मंत्र का जाप 108 बार करें। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप करने से मन को असीम शांति मिलती है और दिमाग में नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा के इन मंत्रों का जाप नवरात्रि के अलावा अन्य दिनों में भी किया जाए तो मनुष्य के जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। वहीं आइए जानते हैं कि नवरात्रि में माता की स्तुति, प्रार्थना या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से पाठ हैं। नंबर 1 चंडी पाठ। नंबर 2 दुर्गा सप्तशती पाठ। दुर्गा सप्तशती पाठ यह मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। नंबर 3 दुर्गा कवच। यह पाठ आपकी हर तरह से सुरक्षा करता है। नंबर 4 दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा देवदास द्वारा लिखी गई है। कलयुग में इस पाठ से व्यक्ति सभी प्रकार के भव बंधनों से पार होकर मुक्त हो जाता है। नंबर 5 दुर्गा आरती। नंबर 6 दुर्गा मंत्र, दुर्गा साबर मंत्र और नवरात्रि के मंत्र। नंबर 7 देवी भागवत। नंबर 8 दुर्गा ध्यान स्तुति। नंबर 9 देवी अथर्वशीष। वहीं नवरात्र व्रत के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान कई तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए। यहाँ हम इसी बारे में बता रहे हैं। नवरात्रि उपवास के दौरान लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, दाल, मांस, अंडे और मसाले जैसे हल्दी, धनिया, हींग, गरम मसाला, सरसों और लौंग का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान सामान्य नमक के उपयोग से भी बचना चाहिए और इसके बजाय सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सरसों के तेल या तिल के तेल जैसे गर्मी पैदा करने वाले तेलों से बचना चाहिए। भक्त इसके बजाय मूंगफली का तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शराब और तंबाकू का सेवन सख्त वर्जित है। व्रत के समय अपना खाना बनाने के लिए आप जीरा, काली मिर्च और सेंधा नमक जैसे मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सिंघाड़े का आटा, कुट्टू, बाजरा, राजगीरा, मूंगफली, साबूदाना, मखाना, दूध, दही जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वहीं फल और सब्जियों में आप आलू, कच्चा केला, अरबी, सूखे मेवे का उपयोग कर सकते हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।